नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान के एडवांस टेक्सटाइल की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम गृह उपयोगी वस्त्रों के चयन के अंतर्गत कारपेट्स या दरी के चयन के बारे में अध्ययन करेंगे। गृह सज्जा में दरी या कालीन का अत्यंत महत्व है। ये कक्ष अथवा स्थान में विशेष सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। दरी या कालीन कक्ष की संपूर्ण सजावट का एक भाग होते हैं और रंग संयोजन प्रमुख आधार होता है। दरी अथवा कालीन काफ़ी महंगे होते हैं, अतः इनके चयन के लिए काफ़ी सूझबूझ और सोच समझकर हमें खरीदारी करनी चाहिए। यूजुअली हम दरी या कारपेट खरीदते हैं तो उसके चुनाव के समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए: उपयोगिता, रखरखाव, रंग, मजबूती, छापे, नमूने, आकार, संरचना, वयन, टिकाऊपन, दृढ़ता, कार्यक्षमता, आकर्षण एवं सौंदर्य। आइए हम एक एक बिंदु पर थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। यूजुअली जो कारपेट्स बनी होती हैं वे कपास, लिनन, ऊन, रेशम, एसीटेट, एक्रेलिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि रेशों से दरियां और कालीन का निर्माण होता है। यूजुअली ऊन की दरियां सबसे अच्छी और उत्कृष्ट मानी जाती है क्योंकि उनमें रेजिलियंसी, प्रतिस्पंदता, तनाव सामर्थ्य, कोमलता, प्रत्यास्था, गिसावट प्रतिरोधक क्षमता और आवाज़ आदि को शोषित करने की अद्भुत गुण पाया जाता है। साथ ही कक्ष को यह गर्माहट भी प्रदान करते हैं। अतः ठंडे प्रदेशों के अंदर गर्मी लाने के लिए ऊन के बने हुए नमदों का उपयोग किया जाता है। परंतु इन दरियों में एक ही अवगुण है कि उनमें कीड़े शीघ्र लग जाते हैं और वे नष्ट हो जाती है। यूजुअली मानवकृत एवं कृत्रिम रेशों से निर्मित दरियां अत्यंत मजबूत, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती हैं। इनका रखरखाव, सफाई करना भी आसान होता है। इन पर लगे दाग धब्बे आसानी से निकल जाते हैं, परंतु इनमें भी एक अवगुण आ जाता है कि यदि इन पर कोई सिगरेट, बीड़ी आदि का राख गिर जाती है तो ये नष्ट होने का या जल जाते हैं और ये उनमें छिद्र हो जाते हैं। औपचारिक व्यवस्था, फॉर्मल अरेंजमेंट्स में दरी अथवा कालीन का उपयोग दीवार टू दीवार होता है, परंतु घरों में छोटे दरी अथवा कालीन का उपयोग किया जाता है क्योंकि छोटी दरियों का रखरखाव, सफाई, धुलाई, उठाना आसान होता है और इन्हें हम बदल सकते हैं। कमरे में सोफा सेट, पलंग आदि से उतरने वाले स्थान पर हम दरियों या कारपेट्स को गोल आकार या लंबवत आकार के में यूज़ करते हैं। दरी अथवा कालीन का चुनाव करते समय उसकी कार्यक्षमता, सौंदर्य और मूल्य पर भी ध्यान देना नितांत आवश्यक है क्योंकि ये दरियां काफ़ी कॉस्टली होती हैं और मूल्य में एक्चुअली जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम अच्छे मूल्य के अंदर अच्छी कारपेट का चयन करते हैं जो काफ़ी क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी वाइज उसके फाइबर्स, उसकी टाइप्स पर, उसकी बनावट, संरचना आदि एक्चुअली प्रभावित होते हैं। यदि हम जो रेशों के अंदर जो उतार चढ़ाव आता है दरी के निर्माण में और जो कॉस्ट डिफ्रेंशिएट करता है उसके निम्न कारण है: रेशो की किस्म, प्रकार, रेशो के परिणाम, क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स, धागों में दी गई ऐंठन की मात्रा, ट्विस्टिंग गिवन इन द थ्रेड्स, धागे की प्लाई, निर्माण की विधियां आदि। अतः एक बार अधिक पैसा खर्च कर हम सुंदर, आकर्षक और मजबूत और टिकाऊ दरी ही खरीदना अच्छा रहता है। दरी और कालीन
की मजबूती और टिकाऊपन इनके रोओं की ऊंचाई एवं बांधने की कला पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दरी एवं कालीन की मजबूती और टिकाऊपन उनके रोओं को ऊंचाई एवं बांधने की कला पर निर्भर करता है। रोओं को जितना अधिक पास पास सटे सटे सघन रचना में होंगे उतनी ही अधिक मजबूत दरी होगी। दरी और कालीन की मजबूती और टिकाऊपन इनमें उपस्थित पाई तथा इनके बांधने वाले धागों पर निर्भर करती है। पाइल जितने अधिक पास पास सटे हुए सघन रचना में होंगे, दरी उतनी ही मजबूती और टिकाऊपन उतना ही अधिक होगा। बाने के धागों के द्वारा पाइल कसकर बांधा जाता है। इन्हें शॉर्ट द्वारा संबोधित किया जाता है। शॉर्ट से तात्पर्य है बाने में कितने धागों द्वारा पाइल बंधा हुआ है। जैसे 2 शॉर्ट की रचना में 2 धागे प्रत्येक पंक्ति में फंदों में बंधते हैं। 3 शॉर्ट में 3 धागे प्रत्येक फंदों के साथ बनते हैं। इसी तरह 4 शॉर्ट में 4 धागों के से प्रत्येक फंदे बनते रहते हैं। जितने अधिक शॉर्ट्स हम यूज़ करेंगे दरी उतनी ही अधिक मजबूत होगी और महंगी होगी। अतः दरी क्रय करते समय हमें इसके लेबल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कितने शॉर्ट से ये दरी बनी हुई है। उसी के आधार पर हमें दरी का चयन करना चाहिए। दरियाँ और कालीन वीविंग के द्वारा तैयार करी जाती है। इसके अतिरिक्त इन्हें निटिंग प्रोसेस या बुनाई के माध्यम से भी निर्मित किया जाता है। बुने और दरियाँ और कालीन अत्यधिक महंगे होते हैं क्योंकि इन्हें बनाने में अत्यधिक श्रम, समय और शक्ति व्यय होती है। पाइल युक्त गुच्छेदार कालीन सस्ते होते हैं। कारण स्पष्ट है, इन्हें बनाने में कम समय लगता है और ये सरलता से बन जाते हैं। दरियों की निर्माण विधि के पर इसको संरचना, वयन एवं बाह्य स्वरूप प्रभावित होता है। निर्माण विधि के आधार पर दरियों को हम निम्न क्लासिफिकेशन या प्रकारों में बांध सकते हैं। पहला, फ्लैट कारपेट या चपटाकार दरी। इस प्रकार की दरियाँ सतह बिल्कुल चपटा होता है। इसमें एक भी उठा हुआ फंदा या पाइल नहीं होता है। इस प्रकार की दरी अथवा कालीन दोनों तरफ से बिछाया जा सकता है। इससे इसकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होती है क्योंकि दोनों तरफ से हम दरियों को एक समान यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है वह है स्कल्पचर्ड कारपेट या तक्षित दरी, तक्षित या स्कल्पचर्ड कारपेट्स। इस प्रकार की दरियों पर विभिन्न आकृतियों में फंदे बुने जाते हैं जिनकी ऊंचाई भी आवश्यकता और इच्छा अनुसार रखी जाती है। फंदे द्वारा निश्चित नमूने को उभारा जाता है। फलतः दरी के सतह पर अत्यंत सुंदर, मनोहारी और लुभावनी नमूने बनकर तैयार हो जाते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत आता है कटे फंदों वाली दरी। इस प्रकार की दरियों में पहले फंदे बनाए जाते हैं। इसके पश्चात ऊपर के फंदे काट लिए जाते हैं। धागों में बटाई न होने और इनकी सतह अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगती है। स्पर्श भी सुखद और दिखने में मखमल जैसा दिखाई प्रतीत होता है। कटाई वाले धागों से निर्मित फंदेदार दरियों की सतह में ज़्यादा कोमलता और मुलायमता नहीं होती, परंतु इनकी मजबूती अधिक होती है। वेलवेट्स, ओरिएंटल और विल्सन दरियाँ इस प्रकार की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। बिना कटे फंदे वाली दरी, अनकट पाइल कारपेट। इस प्रकार की दरियों की सतह से फंदे बनाए जाते हैं और उन्हें यूं ही या बिना कटे छोड़ दिया जाता है।
इससे दरी का बाह्य सतह रुक्ष, कड़ा, खुरदरा और थोड़ा कठोर होता है। ब्रुशेस, टेपेस्ट्री, ब्रॉडलूम आदि दरियां इस प्रकार से बनती है। कटे फंदे और बिना कटे फंदे, इन दोनों विधियों को संयोजित कर जो पांचवी कैटेगरी आती है कि कट एंड अनकट पाइल कारपेट्स। इस प्रकार की दरियों में बाह्य सतह पर पहले फंदे बनाए जाते हैं। इसके पश्चात नमूनों तथा डिजाइनों के अनुसार कुछ फंदे काट दिए जाते हैं तथा कुछ को बिना काटे छोड़ दिया जाता है, जिससे नमूना उभर कर और भी सुंदर और आकर्षक दिखने लगता है। इससे दरियों और सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। आजकल दरियों एवं कालीनों के पीछे लेटेक्स फोम या यूरेथिन फोम का प्लास्टिक यूज किया जाता है, जिससे दरी के भाग उखड़े नहीं होते हैं और ये मजबूती इसे चिपके रहते हैं। फलतः दरियों की जिंदगी बढ़ जाती है और वे अधिक टिकाऊ हो जाती है। इसकी रचना में और भी मजबूती आ जाती है। दरियों के पाइल एवं धागे सभी लेटेक्स फोम के साथ जमकर स्थिर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पेटेंट बैग्ड कहते हैं। इस प्रक्रिया से निर्मित दरियों को आवश्यकता अनुसार काट छाट कर कमरे की साइज के अनुसार भी किया जा सकता है। कटी हुई दरियों के धागे कहीं न कहीं उधड़ते और छिटकते हैं, तो उनके चारों ओर एक्चुअली वीविंग कर दी जाती है हेमिंग के माध्यम से। फलतः ऐसी दरियाँ लोकप्रिय होती है। कहीं कहीं फर्श की रचना ऐसी होती है, वहाँ दरी को काट छाट कर अलग अलग किया जा सकता है। दरी कहीं कट जाने अथवा फट जाने पर भी उस स्थान से काटकर उसकी छोटे छोटे काबिल्स बनाकर भी ये विभिन्न रंगों और डिज़ाइनों का मिलता जुलता एक नया लुक प्रदान करते हुए हम अलग अलग स्थानों पर लगा सकते हैं। दरी एवं कालीन का चयन करते समय कीट रोधी परिसज्जा की गई या नहीं, यह बात भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कीट रोधी परिसज्जा युक्त दरियों को कीट काटते नहीं है और अगर कीट रोधी परिसज्जा युक्त नहीं है तो उन पर कीड़े लगने का डर होता है। अतः दरियों को कीट रेपेलेंट क्षमता, कीट अपराधन क्षमता वाली आवश्यक होना जरूरी है। अगर दरियों में कीट रोधी परिसज्जा नहीं की तो समय समय पर धूप, हवा और प्रकाश दिखाते रहना चाहिए, जिससे कीटनाशक न छिड़कने पर भी वे नष्ट हो जाते हैं। दरी एवं कालीन की उचित देखरेख, साथ संभाल एवं संरक्षण से इनका जीवन काल लंबा होता है। समय समय पर इनमें धूलकण, मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है। सप्ताह में 1 या 2 बार इसे हम वैक्यूम क्लीनर या धूप में रखकर और छटक कर साफ कर सकते हैं। दरियों पर लगे दाग धब्बों को हमें शीघ्रता से निकाल देना चाहिए, अन्यथा ये पक्के हो जाएंगे और दरियों से छुड़ाने पर मुश्किल हो जाएगी। दरियों के रुख अभिमुख को भी बदल बदल कर बिछाना चाहिए। सभी जगह से एक समान उस पर दबाव पड़े और दरियों के रोए एक समान दबे। अतः इन दरियों की सेटिंग्स कभी हमें आगे की साइड को पीछे, पीछे की साइड को आगे, इस तरह से हमें साइड की दोनों साइड्स को बदलकर, जैसे सोफे के नीचे कोई पार्ट है तो उसे अगली बार जब हम उसको चेंज करें तो बाहर की ओर ले आवें और जो बाहर की साइड का भाग है उसे सोफे की ओर ले लें। इस प्रकार हमें उसके अभिमुख के अंदर परिवर्तन करके बार बार दरियों को बिछाना चाहिए। सोफा सेट, कुर्सियाँ एवं फर्नीचरों की स्थिति का भी स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे एक हमारी गृह सज्जा के या कक्ष की जो हमने सज्जा की है उसकी मोनोटनी भी समाप्त हो जाए और कमरे में नयापन आ जाता है। और
कमरे में नयापन लाने के लिए हम दरियाँ और कारपेट्स का उपयोग करते हैं, अतः इन दरियों का चयन हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद।